प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश में झाबुआ के गोपालपुरा में रिमोट से बटन दबाकर 7,550 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। उन्होंने झाबुआ से ही खरगोन में बनने वाले टंट्या मामा भीड़ विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखी। उन्होंने रोड शो के बाद जनजातीय सम्मेलन को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां दावा किया कि अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए 370 सीटें जीतेगी और एनडीए गठबंधन 400 के पास सीटें हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस की छुट्टी हुई थी, लेकिन 2024 के चुनाव में कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। भाजपा के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर भोपाल में लालघाटी चौराहे पर स्थित पंडित उपाध्याय की प्रतिमा के समक्ष आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने माल्यार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जनसंघ की स्थापना से लेकर अंतिम सांस तक अपने जीवन को यज्ञ में आहुति की तरह समर्पित करते हुए देश नहीं पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति की पताका फहराई। इस अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भाजपा द्वारा आरंभ आजीवन सहयोग निधि संग्रहण में अपना योगदान भी दिया। लगभग 7,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण भूमि पूजन आज इसी कार्यक्रम में हो रहा है। ये हम सबका सौभाग्य है। मध्य प्रदेश के जबलपुर और उमरिया में रविवार को बारिश हुई, जबकि जबलपुर, सिवनी और मंडला में ओले भी गिरे। शनिवार रात भी नर्मदापुरम, अनूपपुर, मंडला और बालाघाट जिले में पानी बरसा था। शनिवार रात प्रदेश में सबसे कम तापमान दतिया का रहा, जहां पारा 5 डिग्री सेल्सियस पर था। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 3 दिन तक बारिश और आंधी चलने के आसार है। 14 फरवरी से तेज ठंड का दौर भी शुरू होगा। रात का तापमान गिरकर 2 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। गुजरात से 3 कोच की 2 और ट्रेन शनिवार को भोपाल पहुंच गई। 6 बड़े ट्रॉलों पर लदे इन 6 कोचों को गुजरात से भोपाल तक की 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 दिन का समय लगा। इन 2 ट्रेनों को मिलकर अब तक कुल 3 मेट्रो ट्रेन आ चुकी है। ऐसे 24 और ट्रेनें भोपाल आना है। भोपाल में 80, 27 और इंदौर में 25 मेट्रो चलेगी। वन विभाग के ऑफिस से शराबखोरी का वीडियो वायरल हुआ। यह वीडियो सिंगरौली वन विभाग के क्लर्क शिवराज सिंह का बताया जा रहा है। वीडियो में यह क्लर्क ऑफिस में अपनी टेबल पर बैठकर शराब पीता और नशे में धुत होकर महिला कर्मियों से अभद्रता करता तथा उन्हें धमकाता नजर आ रहा है। विभागीय अधिकारियों से आरोपी क्लर्क की शिकायत की गई है। पाकिस्तान में संसदीय चुनाव की मतगणना खत्म हो गई है। यद्यपि नतीजों की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन इमरान खान की पार्टी पीटीआई के समर्थक उम्मीदवारों को 93 सीटें मिली है, जबकि नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन 75 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी को 54 सीटें मिली हैं। एमक्यूएम को 17 और जमीयत उलेमा को 4 सीटें मिली है। पाकिस्तान की नेशनल एजेंसी में कुल 336 सीटें हैं। इनमें से 265 सीटों पर चुनाव हुआ है, जबकि 1 पर चुनाव नहीं हुआ। संसद की 70 सीटें आरक्षित है। इस स्थिति में सरकार बनाने के लिए 134 सीटों का बहुमत जरूरी है। इंदौर के मालगंज चौराहे पर लहराई तलवार। रविवार दोपहर इंदौर के व्यवस्थितम जवाहर मार्ग पर स्थित लालगंज चौराहे पर नीतीश शर्मा ने तलवार से मां बेटे पर हमला कर दिया। इसके बाद भाई तलवार लहराते हुए चौराहे पर घूमता रहा। इसकी हरकत के बाद मालगंज चौराहे पर दहशत का माहौल बना रहा। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। घटना का सीसीटीवी सामने आया है। इसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। और भाई कराते थे देह व्यापार, 25 साल की जेल। ग्वालियर में 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा से देह व्यापार करने वाले मां उसके भाई को कोर्ट ने 25-25 साल की सजा सुनाई और 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। रिश्तों को कलंकित करने वाली मां और भाई को पॉक्सो एक्ट ने कठोर कारावास की सजा दी है। दोनों को 14 वर्षीय नाबालिग से लगभग 4 साल तक देह व्यापार कराने के मामले में दोषी ठहराया गया है। आईडीबीवी की सुरक्षा 45 गार्डों के हाथों में होगी। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। इसके लिए विश्वविद्यालय ने निविदा जारी कर दिया। विश्वविद्यालय में कुल 45 गार्ड होंगे। इन्हीं 45 गार्ड्स के हाथों में विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था होगी। दूसरी तरफ इन गार्डों में कुछ रिटायर्ड सैनिक भी होंगे, जो जल्दी विश्वविद्यालय की कमान संभालेंगे। गुना में अतिथि शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। जिले के अतिथि शिक्षक रविवार को फिर एक बार सड़कों पर उतरे। अतिथि शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर शास्त्री पार्क से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। कलेक्ट्रेट में प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए उन्होंने अतिथि शिक्षक महापंचायत में पूर्व सीएम द्वारा की गई घोषणाओं को पूरा करने की मांग उठाई।